हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एलएससी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इसके पहले के टॉपिक में हमने आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, आज उसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे कि क्या होता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मोनेरा के करैक्टर के बारे में हमने आपको बता दिया था। अब हम प्रोटिस्टा के बारे में जानेंगे कि क्या होता है प्रोटिस्टा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है। उसमें आता है हमारा प्रोटोजोन्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा यानी कि यूनिसेलुलर एल्गा आता है, और उसके अलावा प्रोटोजोआ के जितने भी होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो आते हैं। इसका मेन कैरेक्टर है हमारा यूनिसेलुलर हो गया एंड यूकैरियोटिक, इसको कह सकते हैं हम यूकैरियोटिक। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा ये लोकोमोशन। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन के लिए जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, चाहे अमीबा ले लीजिए, पैरामेशियम ले लीजिए और पॉरीफेरा है, उसके अलग अलग होते हैं, पार्ट्स बने होते हैं। जैसे अमीबा की अगर हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं अमीबा, इसमें क्या होता है? सूडोपोडिया होता है। इसमें होता है आपका सूडोपोडिया। सूडो मीन्स होता है यहाँ पे, सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब हो गया यहाँ पे फीड। ठीक है, जिसको हम फॉल्स फीड भी कहते हैं, या आप अपेंडेजेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अमीबा में लोकोमोशन के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? सूडोपोडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम में जो होता है उसकी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसा कि पैरामीशियम के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसी उसके डायग्राम होते हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं कि स्लीपर टाइप होता है। तो इस पे क्या होते हैं? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, ये हो गया हमारा सीलिया। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीशियम में लोकोमोशन के लिए जो पार्ट्स बने होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो होता है हमारा सीलिया। इसी तरह से होता है यूग्लिना। ठीक है, इस तरह से होता है यूग्लिना में होते हैं हमारे फ्लैजिला। उसकी बॉडी जो होती है तो इस टाइप से फ्लैजिला उसमें निकला होता है। तो ये होते हैं हमारे, क्या कहते हैं इसको? फ्लैजिला। ठीक है, तो प्रोटोजोआ का मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसके कैरेक्टर्स होते हैं, ये यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। इसमें आपको कुछ साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा, या इसको यूनिसेलुलर बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, वो भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा हो गया लोकोमोशन के लिए अमीबा में सूडोपोडिया, पैरामीशियम में सीलिया, और यूग्लिना में क्या हो गया? फ्लैजिला हो गया। और ये भी क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये है हमारा क्या है? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? पहला आउटो भी होता है और हेट्रो भी होता है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है, और लोकोमोटरी ऑर्गन इनके डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि मोनेरा से थोड़ा सा इनका विकास यहाँ पे ज्यादा हो गया। ठीक है, जैसे जैसे कि हमने कहा था ना कि पीरियड बदलते गए तो धीरे धीरे डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि मोनेरा में जो था क्या था कि वो मोशन नहीं होता था, उसमें जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी आते थे उसमें क्या होता था कि लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं था, लोकोमोशन नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये धीरे धीरे मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है इनकी बॉडी में, कि लोकोमोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके लिए इनकी बॉडी में क्या होते हैं? ऑर्गन भी डेवलप होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा
फंगी, जिसको हम फंजाई भी कहते हैं या फिर हम उसको अब फंगी भी कह सकते हैं। फंगी, अब हम पढ़ेंगे फंगी, जिसको हम फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये हमारे क्या है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मोनेरा के बाद थोड़ा सा बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हुआ तो प्रोटिस्टा आया। अब प्रोटिस्टा के बाद जो होता है और डेवलपमेंट होता है, यानी कि एक सेल के अलावा बॉडी जो होती है बहुत सारे सेल से मिल करके बनना स्टार्ट हो गई। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे ही हम फंगाई में एंटर होते हैं बॉडी जो होती है वो मल्टीसेलुलर हो जाती है, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर के बनना स्टार्ट हो गई। अभी तक यूनिसेलुलर था, यानी कि एक सिंगल सेल से बॉडी बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे अब सेल की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसको हम कहेंगे मल्टीसेलुलर। इसके अलावा जो है यहाँ पे बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, बॉडी के अंदर जो है सेल वॉल भी प्रेजेंट हो गया। अब ये जो सेल वॉल है ये किस चीज़ का बना है, ठीक है, तो ये सेल वॉल है जो वो काइटिन का बना हुआ है। ठीक है, किस चीज़ का बना है, काइटिन से मिलकर के बना होता है, जो कि ये काइटिन जो होता है सिंपल कॉम्प्लेक्स शुगर से मिलकर के बना होता है। ये काइटिन से जो बना हुआ हमारा सेल वॉल हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम अगर न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे क्या है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ऑटोट्रॉफ तो होगा नहीं। एक पॉइंट और बढ़ जाता है कि नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी कि इसमें आउटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे आके गायब हो जाता है, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो होता क्या है, ये हो जाते हैं हमारे सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, सैप्रोफिटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे आपको एक बात समझ में नहीं आ रही होगी कि सैप्रोफिटिक क्या होता है। तो सैप्रोफिटिक का मतलब ये होता है कि जो डेड एंड डिकेड मटेरियल से, ठीक है, यानी मृतोपजीवी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कि ये हमारा क्या है, मृतोपजीवी। हिंदी बहुत कठिन होता है भाई, इंग्लिश इजी होता है। सैप्रोफिटिक समझिए, और अगर और अच्छे समझ में आए तो हम कह देंगे मृतोपजीवी। मृतोपजीवी से ये समझ में आएगा कि ये मरे हुए चीज़ों से, यानी कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन बनाते हैं, यानी डेड एंड डिकेड मटेरियल से अपना भोजन बनाते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सैप्रोफिटिक। और हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि डिपेंड ऑन ईच अदर, दूसरे पे जो डिपेंड होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो एल्गा है, सॉरी ये फंगी जो है वो क्या करता है, कुछ फंगी जो होते हैं वो अपने उनमें कुछ स्पीसीज में जो होते हैं चेंजेस देखने को मिलता है, यानी कुछ स्पीसीज इसके जो ऐसे होते हैं जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, यानी कि जिसको हम सहजीविता रिलेशनशिप कहते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट करते हैं। और वो किसके साथ बनाते हैं, तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो होता है वो क्या करते हैं कि एल्गा के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट जुड़ जाता है हमारा कि सिम्बियोटिक रिलेशन। यहाँ पे आपको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप देखने को मिल जाएगा। ये जो फंगी जो होता है वो किसके साथ बनाता है, साइनोबैक्टीरिया के साथ, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा के साथ जो होता है वो रिलेशनशिप बनाता है। और उसका एग्जाम्पल है, हम आपको दे देते हैं लाइकेन। आपने देखा होगा कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ पैचेज होते हैं पेड़ों के ऊपर, ठीक है, या कुछ ग्रास टाइप से होते हैं, कुछ पैचेज होते हैं जो कलरफुल होते हैं, वही होता है लाइकेन। और वो अपना सिम्बियोटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करता है, यानी कि उसी के साथ अपना भोजन बनाता है। तो ये हो गया हमारा फंगाई। ठीक है, अब फंगाई के बाद हम आगे पढ़ेंगे प्लांटी के बारे में, यानी कि बॉडी में जो है बॉडी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी जो है रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक एक करके इसको हम पढ़ते हैं। पहले प्लांटी के बारे में पढ़ लें कि प्लांटी क्या होता है, फिर जानते हैं।